नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आयुष्पाल। आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी। हरियाणा की नायब सरकार निरंतर श्रमिकों के हित और उत्थान के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्रमिकों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। श्रमिकों के वेतन बढ़ोतरी से लेकर के निर्माण कार्यों में दुर्घटना होने पर श्रमिकों को समय पर मुआवजा दिलाने के लिए भी नीतियां लागू की गई है। साथ ही हर श्रमिक के घर के सपने को साकार करने के लिए भी कदम उठाए हैं। हरियाणा की नायब सरकार श्रमिकों के जीवन में बदलाव को लेकर अग्रसर है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास जैसे जरूरी और मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने श्रमिकों के हित में कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत करते हुए कहा कि सरकार ने औद्योगिक और संगठित श्रमिकों को अधिक योजनाओं का लाभ देने के लिए वेतन सीमा को 18,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया है। अब इस सीमा में आने वाले श्रमिक साइकिल, सिलाई मशीन और LTC जैसी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। साथियों, श्रमिक परिवारों को कन्यादान स्कीम के तहत बेटियों की शादी के लिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि अगर हमारे कंस्ट्रक्शन में लगे हुए श्रमिक की बेटी की शादी होती है, हरियाणा सरकार 1,01,000 रुपए का कन्यादान के रूप में उसके पास राशि पहुंचाई जाती है। और इसी प्रकार साथियों, अगर हमारे श्रमिक के बेटे की शादी होती है तो बेटे की शादी पर भी 21,000 रुपया उस परिवार को देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, मुझे खुशी है कि हमने अंत्योदय आहार योजना के तहत अपने श्रमिकों को रियायती भोजन उपलब्ध हरियाणा में कराया जा रहा है। और इसके लिए हमने प्रदेश में 131 कैंटीन वो चल रही है। भवन निर्माण और उद्योगों में कार्यरत हमारे श्रमिकों के जो सिलिकोसिस नाम की बीमारी से अगर फेफड़े खराब हो जाते हैं, उससे प्रभावित होते हैं, तो उनके लिए भी हमने एक विशेष योजना वो लागू की हुई है। मुझे खुशी है कि हमने इसके तहत प्रभावित श्रमिकों के पुनर्वास के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। वहीं मुआवजा नीति में बड़ा बदलाव करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण कार्यों में दुर्घटनाएं होने पर श्रमिकों को समय पर मुआवजा दिलाने के लिए राज्य सरकार ने एक श्रमिक हितैषी मुआवजा नीति लागू की है। वहीं हर श्रमिक के अपने घर के सपनों को पूरा करने के लिए नायब सरकार ने प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत पात्र निर्माण श्रमिकों को 2,50,000 रुपए तक की सीधी वित्तीय सहायता दी जाएगी। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने कि अगर कोई श्रमिक कोई दुर्घटना का शिकार हो जाता है, हमने उस श्रमिक के परिवार को इस योजना के तहत 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी पहुंचाने का काम हमारी सरकार करती है। मुझे बताते हुए कि हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसे 619 प्रभावित श्रमिकों के पहले ही 38 करोड़ 29 लाख रुपए हमने उन तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, श्रमिकों व उनके आश्रितों को हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 7 ESI हॉस्पिटल, 93 डिस्पेंसरीज, 3 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीज और 1 मोबाइल डिस्पेंसरीज द्वारा समग्र स्वास्थ्य सेवाएं ये प्रदान की जा रही हैं। साथियों, इसके अलावा हमने 157 हमने हॉस्पिटल्स को, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को पैनल भी किया है, ताकि हमारे लाभार्थियों को कैशलेस ये स्वास्थ्य सेवाएं हम प्रदान कर सके। हमारी सरकार इसको लेकर के निरंतर काम कर रही है। साथियों, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि हिसार, रोहतक, अंबाला, इसमें 100 बेड के हॉस्पिटल, सोनीपत में 150 बेड का ESI अस्पताल खोलने की हमने अनुमति भी दे दी है, ताकि लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। साथियों, हमने
वेतन बढ़ाकर और औद्योगिक और संगठित श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभार्थी बनाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। बहरहाल श्रमिक वर्ग की जीवन शैली को बेहतर करने में मुख्यमंत्री नायब सैनी पूरी तरह से लगे हुए हैं, जिससे हरियाणा के विकास को रफ्तार भी मिले और श्रमिकों के रहन सहन और जीवन में भी बदलाव आ सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।